नया फिर दिन हुआ, नया फिर दिन हुआ, पुरानी रात का करे सो शुक्र हम खुदा की जात का, खुदा की जात का नया फिर दिन हुआ। आज की आयत। तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हों और अपनी बुरी राहों से बाज आएं, तो आसमान पर से सुनकर उनके गुनाह मुआफ़ करूँगा और उनके मुल्क को बहाल करूँगा। दूसरी तवारीख 7वां बाब 14वीं आयत। अजीज़ों, हमारी ज़िंदगी में ऊंच नीच के मरहले आते ही रहते हैं, मगर यूँ चलते चलते अगर कोई ठोकर लग जाए तो इसकी कोई वजह ज़रूर होती है। बिलाशुबा ठोकर हमारे लिए गोया एक वार्निंग है जिसमें हमारी ही बेहतरी है। बाज़ औक़ात ऐसे ही ज़िंदगी बड़े सुकून से खुशहाली की डगर पर रवां दवा होती है तो अचानक से कोई रुकावट आ जाती है जो हमारे लिए मायूसी का बायस बनती है। मसलन सेहत की बदहाली, माली बदहाली, काम कारोबार में बदहाली और ओहदे से बरतरफी वगैरह। इन हालात की कोई वजह ज़रूर होती है। याद रहे, हम हर बार खुदा को बूंदे इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। इसमें यकीनन हमारी कोताही, सुस्ती, गैर जिम्मेदारी भी शामिल होती है। और हाँ, बड़ी वजह अपने अकीदे से दूरी है जिसके बारे में हम इतनी संजीदगी से सोचते ही नहीं, बस अपनी किस्मत समझकर नाशुक्री करते और बुड़बुड़ाते रहते हैं। अजीज़ों, याद रहे, हमारी ज़िंदगी का मालिक खाली खुदा पांसे का खुदा नहीं जो हमें खुशहाली अता करता है, कभी बदहाली की कैफियत में लाकर हमें कुछ सिखाना भी चाहता है ताकि हमें आजमाए कि हम उसके साथ किस हद तक वफादार हैं। ऐसी हालत में ज़बूर नवीस कहता है, आए हमारी नजात देने वाले खुदा, हमको बहाल कर और अपने गज़ब से हमको दूर रख। अजीज़ों, बहाली का मतलब है अपनी नॉर्मल हालत में वापस आना, बिगड़ी सूरत का वापस बहाली में होना। ये हमारे लिए खुशी के वो लम्हात और कैफियत है जो फ़कत खुदा के बड़े फजल से हमें मिल सकती है, जिसकी तस्दीक खुदा के ही कलाम से होती है कि वो जान को बहाल करता है। खुदा का बंदा अयूब बाइबल मुकद्दस का ऐसा किरदार है जो सब्र, शुक्र और बर्दाश्त में हमारे लिए बेहतरीन मिसाल है। खुदावन ने खुद उसके बारे में फरमाया कि ज़मीन पर अयूब की मानद कामिल और आसपास आदमी जो खुदा से डरता और बदी से दूर रहता हो कोई भी नहीं। ये अबलीस के साथ खुदा का मुकालमा था, जिसके जवाब में अबलीस ने कहा, उसकी खुशहाली की वजह फ़कत तू है, पर अगर तू अपना हाथ बढ़ाकर उसे छुए तो देख के वो तेरी कैसी तकफीर करेगा। अजीज़ों, उसी वक्त से अयूब की बदहाली का दौर शुरू हुआ। यके बाद दीगरे उसकी औलाद, माल मवेशी, घर बार, हर शय तबाह और बर्बाद हो गई। ये होलनाक तबाही उसका कड़ा इम्तिहान था जिसमें वो खुदा के फजल से पूरा उतरा। ये सब कुछ सुनने के बाद उसने कहा, खुदावन ने दिया, खुदावन ने लिया, खुदावन का नाम मुबारक हो। फिर उसकी बदहाली का दूसरा दौर शुरू हुआ कि अयूब को तलवे से चांद तक दर्दनाक फोड़ों ने दुख दिया और वो अपने आप को खुजाने के लिए एक ठिकरा लेकर राख पर बैठ गया। ऐसे में उसकी बीवी ने उससे कहा, क्या अब भी तू अपनी रास्ते पर कायम रहेगा? खुदा की तकफीर कर और फिर मर जा। अजीज़ों, अपनी बदहाली के बदतरीन हालात में भी कलाम मुकद्दस में लिखा है कि अयूब ने ना तो गुनाह किया और ना ही खुदा पर बेजा काम का ऐब लगाया। यकीनन उसका दिल ये ज़रूर कहता होगा कि आए खुदा, अपनी निजात की शादमानी मुझे फिर से अनायत कर और अपनी मुस्तैद रूह से मुझे संभाल। इन सब बातों के बावजूद वो अपने सब्र, बर्दाश्त और शुक्र के साथ खुदावंद में मजबूत रहा। फिर जब खुदा के हुजूर से उसके लिए ताजगी और बहाली के दिन आए, उसकी भी मिसाल नहीं मिलती। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि खुदा ने अयूब को इब्तदा की निस्बत ज़्यादा बरकत बख्शी। माल और दौलत, मुआशियों के अलावा खुदा ने उसे औलाद भी अता की। वो इस कदर बाबरकत हुआ कि खुद भी 140 बरस तक जीता रहा और अपने बेटे और पोते चौथी पुश्त तक देखे। बिलाशुबा वो खुदा ही है जो अपने ईमानदार बंदों को बहाल करता है। अजीज़ों, यकीनन याद होगा
کہ ابتدا میں بنی نوع انسان یعنی آدم اور حوا کس قدر خوشحال تھے۔ بدحالی کا دور اس وقت شروع ہوا جب انہوں نے خدا کی نافرمانی کی، پھر نسل انسانی میں بدحالی بڑھتی ہی رہی۔ اس کیفیت سے نکلنے کے لیے خدا نے انسان کو آگاہ کیا اور کہا، اگر میرے لوگ خاکسار بن کر دعا کریں اور میرے دیدار کے طالب ہوں اور اپنی بری راہوں سے پھریں تو میں آسمان پر سے سن کر ان کے گناہ معاف کروں گا اور ان کو بحال کروں گا۔ عزیزو، یقیناً ہم میں سے ہر کوئی اپنی زندگی میں اچھے دن دیکھنا چاہتا اور بحالی کا آرزو مند اور تازگی کا امیدوار ہے۔ ساتھیو، اگر ہم اپنی جسمانی اور روحانی زندگی میں بدحالی کے دور سے گزر رہے ہیں تو گھبرائیے نہیں۔ آئیے مل کر خدا کے حضور خاکساری سے دعا کریں، اپنی خطاؤں کو مانیں اور اپنے گناہوں کا اقرار کر کے توبہ کریں اور اس کی طرف رجوع لائیں تو مہربان باپ یقیناً ہمارے گناہ معاف کر کے ہمیں پھر سے بحال کرے گا۔ یاد رہے، اس کی نگاہ اپنے مانگنے والوں کی طرف لگی رہتی ہیں اور اس کے ہاتھ مدد کے لیے پکارنے والوں کی طرف بڑھے رہتے ہیں۔ یہ اس کی دعوت عام ہے کہ اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے لوگوں، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ میرا جوا اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی۔ آئیے ظہور نویس کے ساتھ مل کر خدا باپ سے التجا کریں کہ آئے خداون، اپنے چہرے کو ہم پر چلوا کر فرما تو ہم بحال ہوں گے۔ آئیے دعا کریں۔ اے مہربان اور رحیم باپ، رات بھر کی اچھی پرسکون نیند اور دن کی روشنی کے لیے ہم تیرے شکر گزار ہیں۔ ہمیں قدم قدم پر تیری ضرورت ہے۔ آج ہم اپنے ان عزیزوں کے لیے تجھ سے التجا کرتے ہیں جو کسی بھی طرح کی بدحالی کا شکار ہیں۔ تو انہیں بحال کر اور اپنے حضور سے ان کے لیے تازگی کے دن لا۔ یسوع کے نام میں آمین۔